फैब्रिक्स आई थिंक बेसिकली तो वही कुछ कॉमन फैब्रिक्स होते हैं जो सभी यूज करते हैं. शेफॉन्स हो गई फॉर्मल्स के लिए, स्पेशली अगर आप शेफॉन हो गई, सिल्क हो गया, रॉ सिल्क हो गया, क्रिप हो गया, एंड ऑल ऑफ दोज फैब्रिक्स. बट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है टू यूज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सिल्क्स दैट आर प्रिंटेड, डिफरेंट कलर्स में हो गए, डिफरेंट प्रिंट्स में हो गए, एंड देन टू प्ले विद देम. और लेसेस के साथ स्पेशली जो एक मेरा आई हैव अ वेरी बिग रोमांस विद लेसेस, because I think some of that association comes from my mother. Because मैं जब छोटी थी तो मेरी अम्मी बड़ी फैशनेबल थी, माशाल्लाह अभी तक हैं, and she was my fashion icon when I was growing up because she was so stylish. She had really short, nice hair, and she would wear really nice, simple but very stylish clothes. Amazing shoes that would match. कहाँ से जा के वो दुनिया से लाती थी, and बस पहना ये किया. So I think and at that time she used to wear a lot of lace. And I don't mean cheap lace, I mean like really nice lace, different colors. And how she would play with them was what I really liked. And I think वहाँ से मेरा romance with lace started. So अगर आप मेरी collections देखेंगे तो मेरे स्पेशली पहले के काम में मैंने बड़ी लेसेस और फैब्रिक्स यूज किए हैं. स्ट्रेच हो गया, शिमरी जर्सी मटेरियल हो गया, वेरी अनयूजुअल थिंग्स. एंड आई हैव अ आई फॉर प्रिंट्स. चाहे जॉर्जेट्स हो, हम आम बाजार जाते हैं, बड़े सस्ते सस्ते सूट मिल जाते हैं. बट यू नो आई मीन मैं उठा के उनको आई मेक अ नाइस कलेक्शन, समथिंग कैजुअल टू वेयर, फ्लोरल्स फॉर समर जो भी होती हैं, कुछ फॉर्मल्स बना लिए. लेस आई थिंक इज अ ब्यूटिफुल फैब्रिक. लेस हो गई और इस टाइप के मुझे अगर आप पर्सनली पूछे तो मेरे ख्याल में मेरी फेवरेट इज लेस टू वर्क विद. सो मच यू कैन डू विद देम. आई थिंक अगर पाकिस्तान के लिए तो ज़रा लिमिटेड है थोड़ा. यू कुड ईदर बिकम अ डिज़ाइनर और यू कुड बी असिस्टेंट डिज़ाइनर. और एक्सेसरीज आर अ गुड थिंग टू गो फॉर, स्पेशली जबकि काफ़ी ग्रो कर रहा है सीन. एक डिज़ाइनर है कराची की, शी डज एक्सेसरीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महीन हुसैन. I think that she makes really funky bags and shoes and तो मुझे लगता है कि we still need a lot of accessory designers. तो अगर कोई फैशन की इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, so I think I would suggest कि डिज़ाइनर के अलावा हट के भी काफ़ी मर्चेंडाइज है, उसमें आप मर्चेंडाइजिंग है उसमें जा सकते हैं, एक्सेसरी डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं. और another very interesting thing is that you could go into fashion related media. लाइक जैसे कि अब अक्सर चैनल्स आ रहे हैं जो स्टाइल बेस्ड हैं, फैशन बेस्ड हैं, सो आप अक्सर उनका भी काम कर सकते हैं. यू कैन गो टू दैट. सिर्फ अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें फैशन डिजाइनिंग तक. देयर सो मच मोर यू कैन प्ले विद, सो मच मोर यू कैन डू. सो आई सजेस्ट के लुक इनटू द ऑप्शंस एंड देन गो फॉर समथिंग एल्स. Okay, my message to the viewers is that first of all, please do keep watching this channel. It's a very good new effort and काफ़ी बढ़ गया है काम. मीडिया माशाल्लाह is doing really well in Pakistan, but don't just stick to a few channels, give a chance to other channels also. So that's my first message to the viewers. Second message is that although it has nothing to do with fashion, but please do try to cut your hair. As you can see, I have a very short bob also, it's longer at the front. That really helps you make a fashion statement. अक्सर लोग जो है वो इस बात को नहीं समझते, you know, they play safe. So don't play safe. Be experimental with your look, your makeup, your dressing. ज़रूरी नहीं है कि आप वही सब कपड़े पहने जो कि सब लोग पहन रहे हैं. आप अपनी बॉडी को देखकर अपनी फिजिक को देखें, अपनी पर्सनालिटी को देखें, अपनी एज फैक्टर को भी देखें. इट्स गुड टू बी